आश्चर्य की बात यह, मेरी आज तक मिसबिहेव की भी कंप्लेंट नहीं हुई सर। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्यवश अब काम तो रहा नहीं सर कुछ। अब तो ये बैठ के ऐसे करने को ध्यान बोलने लग गए लोग। मैं ये बता रहा हूँ भाई, मेरी ये क्षमता है। नहीं सही बात है जी सही सर। बात। चैलेंज मैं हाँ। तब बूढ़ा हो गया भाई, चैलेंज कहाँ दूंगा मैं। कोई प्रोटीन खाओ और कुछ खाओ, हाँ, मैं सबकी उसके बारे अपनी- में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है सर। सबकी अपनी। मैं ऐसे हाथ रख के बगैर हाथ उठाए 850 दंड मार देता था सर। लेकिन सर आश्चर्य की बात है, मेरा वेट 64 केजी से ऊपर गया ही नहीं सर। और फिर सीपी साहब बड़े खुश हुए सर कि हमारे एक पुलिस वाले ने अच्छा काम किया। डीसीपी साहब ने बताया तभी तो पता चला सर उनको। बहुत तब तो सर मैं यंग था और भी फिजिकल अच्छा था सर। अच्छा बिल्कुल। तो जैसे ही पतंग की आवाज आती, मैं ऊपर की तरफ देखता तो मेरे दादा कहते, गुड्डी देखा है न्यू तो नहीं कोई आंख देख लूं। सर हमारा जो सादा भोजन है ना, उसमें भी इतनी ताकत होती है सर। अच्छा। देखो सर, घर होता है औरत का, आदमी तो बाहर जाता है सर। ठीक रहता है। शरीर स्वस्थ होगा सर तो बुद्धि तो अपने आप स्वस्थ होगी सर। अपने आप स्वस्थ होगी। जी सर। मैं जो भी सोच लेता हूं सर, अच्छा, वो कर देता हूं सर। और सर बचपन में मैं बड़ा नटखट था। अच्छा। सर अब आप हंसोगे। देखो, हर माता पिता चाहता है कि भाई हमारा बच्चा जो है ना तंदुरुस्त ताकतवर हो, मोटा ताजा हो। टीआर कक्कड़ साहब थे, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। अच्छा। एक्चुअली क्या था सर, उस वक्त खेलों की तरफ इतना ज्यादा रुझान नहीं था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं। सर मेरे को सर लॉन्ग जंप में भी फिर पूरे नंबर मिले। 18 फीट था मेरा लॉन्ग जंप। अच्छा। हाई जंप में भी मेरे पूरे नंबर मिले सर। मतलब तो वो मेरे को कहने लगा, बोले अभी पीछे रह जाएगा तब मैं तेरा लठ मारूंगा। अच्छा। दौड़ में सर तब दौड़ के नंबर मिलते थे सर। अच्छा। चाय उसको कभी खुश करने के लिए पीता हूं मैं, घरवाली को कभी कभी। अच्छा, वो कंपनी देने के लिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। नहीं तो वो बोलती है बाहर चाय पी ली, मेरे साथ नहीं पी। बहुत जरूरी है ना सर उसको खुश रखना तो। हाँ। दूसरा उसका अहम रोल ये होता है, वो जब भोजन पका के देती है, यदि वो खुश होके भोजन पका के खिलाएगी परिवार को, तो उसकी भावना घुल जाएगी उसके अंदर, वो अमृत का काम करेगा। और खाना सर मैं शाम को कोशिश करता हूं तकरीबन 5-6 बजे मैं खा लेता हूं। अच्छा। यदि कोई सोया हुआ रह गया तो उसको सीधी लाठी मारते थे। वो एक का होता है सर, हारा वो जो लड़ा नहीं। हारा वो जो लड़ा नहीं। जी सर। मैं कभी भी पॉलीथीन को जलाता नहीं, दूसरे को जलाने भी नहीं देता। अच्छा। यदि हमारी सोच प्रबल होगी, मजबूत होगी, तो हमें आत्मबल मिलेगा। बिल्कुल। बुढ़ापे में तो रोटी आए देगी। बालक तक कोई किसी ने देता नहीं सर रोटी। अगदे सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी आदतों को, मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, और किसी न किसी को तो सर इस चीज का फायदा मिल ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी मेरी सोच है सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल, और आज मेरे साथ एक खास मेहमान सब इंस्पेक्टर समर सिंह बागपुरिया। इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये हमारे दिल्ली पुलिस के एक अनट्रेंड कमांडो हैं। इनकी बाजुओं में बहुत ताकत है, इनकी फुर्ती देखते ही बनती है। इनके बीच में आपको वीडियो दिखाऊंगा, तब आपके इनकी समझ में आ जाएगी। समर जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे शो में आए। समर जी, हम आपका वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पर, मतलब गजब की फुर्ती है आपके अंदर। आप जो करते हो तो मतलब 18-19 साल 16 साल के बच्चे भी नहीं कर पाते, और आप ये रस्सा चढ़ना और जो है दंड बैठक लगाने और इतना इतना कर जाते हो। चलो उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने बचपन से दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने तक की जर्नी को थोड़ा हमें बताने की कोशिश करें। सर मेरा गांव बागपुर है, बेरी के पास। बागपुर। जी सर। और सर बचपन में मैं बड़ा नटखट था। अच्छा। तो मेरे दादाजी मेरे को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए गुरुकुल झज्जर में ले गए। ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए? जी सर। गुरुकुल में ले गए? हाँ, गुरुकुल झज्जर में ले गए। अच्छा। वहां मैंने तरह तरह की व्यायाम की कलाएं और तरह तरह के आसन सीखे सर। किस उम्र में ले गए थे? मेरे को सर मैं 5वीं में पढ़ता था। अच्छा। तो वहां 15 दिन का शिविर लगता था सर। अच्छा अच्छा। छुट्टियों के दौरान तो 15-15 दिन में एक बार 5वीं से 6वीं में गया तब, और एक बार 10वीं से 11वीं में गया तब गया था सर। अच्छा। वहीं ये सब चीजें मैंने सीखी सर।
तो आपको मतलब वो अच्छा लगा वो सब करके, मतलब फिजिकल जी सर, मेरे को बड़ी खुशी मिलती है सर। मैं जो भी सोच लेता हूँ सर, अच्छा वो कर देता हूँ सर। अच्छा, मैं सोचता हूँ, हमारी सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या सोचते हैं, हम्म, यदि हमारी सोच प्रबल होगी, मजबूत होगी, तो हमें आत्मबल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और उससे हम उसको कर पाएंगे सर सफलतापूर्वक। दर्शकों, ये समर जी ने बिल्कुल सही बात बताई है। हार जीत सब दिमाग से है। वो कहते हैं ना, अगर आपने मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। अगर आपके मन में उत्साह है तो आप कोई भी काम कर सकते हो बखूबी। जी सर। और आपका करने का मन ही नहीं है तो कितना ही आसान काम हो आप नहीं कर पाओगे। और आपका मन है और आपको ये है कि मुझे ये काम करना है, फिर कितना भी मुश्किल काम है तो हर चुनौती आदमी पार कर देता है। वो एक कहावत है सर, हम्म। हारा वो जो लड़ा नहीं। हारा वो जो लड़ा नहीं। जी सर। बिल्कुल सही बात है। समर जी, इसी बात पर मुझे एक बड़े कवि की दो लाइनें याद आती हैं, जी सर। जिन्होंने लिखा था कि आने वाले तूफान से जो डर जाते हैं, आने वाले तूफान से जो डर जाते हैं, वो साहिल पर खड़े खड़े ही मर जाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा। सर एक खास बात बताऊं मैं आपको, यदि हम सुबह वक्त से उठते हैं हम्म, तो आधी से ज्यादा दुनिया से आगे तो हम वैसे ही निकल जाते हैं, बिल्कुल सही क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया देर तक सोती है। हाँ हाँ, हमारे वक्त उठने भर से ही हम औरों से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और समर जी, मुझे लगता है कि प्रकृति का नियम भी ऐसा है कि जो जल्दी उठेंगे तो, क्योंकि रात सोने के लिए है, जी सर। और सूर्य उदय से पहले जो उठ लेते हैं तो उनका मतलब सुना है कि वो बुद्धि भी तेज रहती है, शारीरिक तरीके से भी ठीक यदि रहता है। शरीर स्वस्थ होगा सर, हम्म, तो बुद्धि तो अपने आप स्वस्थ होगी सर। अपने आप स्वस्थ हो। जी सर। जो लेट उठता है वो तो बहुत मुश्किल है उसका स्वस्थ रहना, बिल्कुल सर, है ना? वो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा मिलेगा, जो लेट और उठेगा। हाँ, सोच नकारात्मक मिलेगी सर। आधी नकारात्मक सोच तो इसलिए हो जाएगी क्योंकि उसके आधे काम पेंडिंग हो जाएंगे। जी सर। जी जो सर। आदमी लेट उठेगा फिर वो भाग दौड़ करेगा, दफ्तर जाने में भी और हर चीज में पीछे रह जाएगा, तो जब टाइम कम बचेगा, काम ज्यादा रह जाएंगे, तो फिर वो चिड़चिड़ापन आ जी जाएगा। सर। तो देखो, हर शो में दर्शकों कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, हर एक आदमी अब अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं समाज के अंदर। तो इनका ये मानना है कि सुबह समय से जल्दी उठो, जी सर। ताकि चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, बिल्कुल। स्वस्थ भी रहेगा। और आपकी सेहत का राज जो है उसके अंदर ये भी एक शामिल है। बिल्कुल सर। बहुत अच्छे। और खाना सर मैं शाम को कोशिश करता हूँ तकरीबन 5-6 बजे मैं खा लेता हूँ। शाम को 5-6 बजे? जी। तो अगर आप नौकरी पे हैं, ड्यूटी पे हैं, फिर क्या वो अपने साथ ही ले आते हैं कैसे? वो घरवाली टिफिन में वो दे देती है सर, कुछ ऐसा अच्छा बना के। अच्छा अच्छा वो खा लूँ अपना, फिर सोते वक्त दूध पी लूँ सर। अच्छा। हाँ, जैसे अब सर्दी चल रही है हम्म, तो वो मेरे को तिल कूट के दे देती है सर। अच्छा। तिल में थोड़ा हाँ मीठा मिला दे, हम्म, और वो खा लूँ सर। अच्छा। हाँ। हम वीडियो में भी देखते हैं कि आपकी घरवाली के साथ बड़ी बढ़िया ट्यूनिंग है, दोनों मिलके भी एक्सरसाइज करते हो, और वो भी मतलब पूरा स्टेमिना है उनके अंदर भी। तो ऐसा आजकल के ज़माने में बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसा तालमेल वो कैसे कब से बन रहा है, शुरू से ही बना हुआ है? सर ऐसा है, जब से वो आई है, हम्म उसको आधी रात को भी यदि रोटियों की कह दी ना, हम्म, तो इतनी खुश होकर रोटी बनाएगी। अच्छा। अब जी मैं क्या बताऊं आपको, देखो सर, घर होता है औरत का, हम्म आदमी तो बाहर जाता है सर, औरत घर में रहती है, वो बिल्कुल बालकन होती है, बिल्कुल बिल्कुल। वही सब काम करती है। हम्म दूसरा, उसका अहम रोल ये होता है, वो जब भोजन पका के देती है, यदि वो खुश होकर भोजन पका के खिलाएगी परिवार को, तो उसकी भावना घुल जाएगी उसके अंदर, वो अमृत का काम करेगा। बिल्कुल। और जो औरत खाना ही रोती हुई पकाएगी तो सर जहर का काम करेगा। हाँ, जो रोते रोते खाना बनाएगी तो जी फिर सर। वो क्या शरीर को बिल्कुल लगेगा। सर। और मैं सर कोई विशेष तरह का भोजन नहीं करता अपने इस क्षेत्र में। आमतौर पर जो शाकाहारी भोजन खाया जाता है मैं वही खाता हूं सर। मैं नॉन वेज कभी नहीं खाता सर। अच्छा। ना सर। लेकिन हम आपको देखते हो रस्सा जो है एल शेप में, और जो है टांग सीधी करके भी आप रस्सा इतना चढ़ जाते हो, तो ये ताकत कहाँ से आती है इतनी? ये सर हमारा जो सादा भोजन है ना, उसमें भी इतनी ये ताकत होती है सर। अच्छा। अभी जैसे मैं आमतौर पर सुबह उठता हूं सर तकरीबन 4 और 5 के बीच में, उठते ही मैं 1 लीटर पानी पीता हूं सर। अच्छा। और पानी पीने के बाद सर फ्रेश हो गए, मैं आमतौर पर या तो भीगे हुए चने खाऊंगा थोड़े से, या सर फिर दूध के साथ 1 केला लूंगा। अच्छा। चाय उसको कभी खुश करने के लिए पीता हूं मैं, घरवाली को कभी कभी। अच्छा, वो कंपनी देने के लिए? हाँ हाँ हाँ। नहीं तो वो बोलती है बाहर चाय पी ली, मेरे साथ नहीं पी। बहुत जरूरी है ना सर उसको खुश रखना। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो गाड़ी के 2 पहिए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। यदि दोनों पहिए ठीक चलेंगे तो गाड़ी
ठीक रन करेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि एक पहिए में कुछ आवाज आ गई या निकल गया तो गाड़ी सर पलट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चल ही नहीं हाँ, तो पाएगी। इसलिए उसको खुश करने के लिए मैं वो आपका वो सुनता नहीं मैं, बिल्कुल। अगर उसको ये बता दो कि वो वाली साड़ी और भी अच्छी लगेगी, हाँ, हाँ। चाहे वो अच्छी पहन रखी हो, हाँ बिल्कुल। तो मैं उसको खुश रखने के लिए अपना चाय भी पीता हूँ सर कभी कभी। मतलब उनकी बात में हाँ मिला के चलना चाहिए। जी सर। बहुत अच्छी बात है। आपने दिल्ली पुलिस कब ज्वाइन की? मैं सर 15/6/89 को जाड़ोदा ट्रेनिंग करने आया था सर। 89 में? जी सर। अच्छा जी। तो पुलिस में कैसे आपका विचार बना पुलिस में आना है, या शौक था आपका पुलिस में आने के लिए? सर कोई इस तरह की बात होगी थी तो फिर घर वालों ने सोचा कि भाई इनको भर्ती करवाया जाए। अच्छा। हाँ, तो मैंने सर फार्म भरा, तो मेरे ताऊ का लड़का रणबीर सिंह वहां ले गया सर मुझे एनजीओ कैंप में फिजिकल दिलवाने के लिए। अच्छा। तो वो मेरे को कहने लगा, बोले अभी पीछे रह जाएगा ना तब मैं तेरा लठ मारूंगा। अच्छा। दौड़ में सर, तब दौड़ के नंबर मिलते थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने अपने भाई को बताया, भाई पीछे नहीं रहूंगा, आप निश्चिंत रहो इस बात से। तो सर उसको यकीन ना हुआ। अच्छा। विश्वास नहीं हुआ, वो देखने लगा। सर मैं क्या बताऊं, मेरा और जो सेकंड था 50 मीटर का अंतर था सर दौड़ में। अच्छा। मैं 50 मीटर आगे था, सेकंड मेरे से 50 मीटर पीछे था। अच्छा, नहीं तो ज्यादातर ये ऐसा होता है कि बिल्कुल 1-2 फुट का या थोड़ा अंतर रहता है। बिल्कुल 50 मीटर का अंतर था सर। अच्छा। जब मैं दौड़ करके आया तो मेरा भाई बहुत हंसा और कहने लगा कि अब तो तू कर लेगा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, चला गया। हाँ, वो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल ओके करेगा काम, तो वो लड़ने के चले गए वो। हाँ सर। मेरे को सर लॉन्ग जंप में भी फिर पूरे नंबर मिले, 18 फीट था मेरा लॉन्ग जंप। अच्छा। हाई जंप में भी मेरे पूरे नंबर मिले सर। मतलब हर चीज में अपने ग्रुप के अंदर फर्स्ट थे? जी सर। जी सर। अच्छा जी सर। तो फिजिकल का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि फिजिकल में काफी लोग निकल जाते हैं। जी सर। तो फिजिकल आपने अव्वल दर्जे से पास किया? ये शुरू से ही ऐसा है सर। शुरू से ऐसा? हाँ। तो आप तो फिर स्कूल वगैरह में भी मतलब हर प्राइज सारे आपको ही मिलते होंगे? वो एक्चुअली क्या था सर, उस वक्त खेलों की तरफ इतना ज्यादा रुझान नहीं था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं। अच्छा। वो खेलने नहीं दिया करते। अच्छा, खेलने नहीं देते थे? हाँ, मेरे दादाजी मेरे को शाबाशी देते थे, रणजीत सिंह नाम था उनका। अच्छा। वो ही गुरुकुल में छोड़ के आए थे मुझे। अच्छा। हाँ, और उस दादाजी के कारण ही मैं मतलब ये सांस रोकने का अभ्यास किया मैंने। मैं सांस रोक देता हूँ सर 4 मिनट 25 सेकंड, मेरे पास वीडियो है सर। 4 मिनट 25 सेकंड सांस रोक के आया सर मैंने। अच्छा। और पानी में एक दिन पहले रोका सर 3 मिनट पानी में, मैंने वीडियो डाल रखी सर। दोस्तों, ये जो सांस रोकने की बात कर रहे हैं, आम आदमी मुझे लग रहा है कि 40-50 सेकंड या मैक्सिमम को 1 मिनट तक रोक पाएगा, जैसे सांस रोक के जो पानी के अंदर 4 मिनट 25 सेकंड। तो ये आप ट्राई करके देख लेना, और किसी को शक हो तो आके मेरे से मिल लेना, कमेंट भी लिख देना, हम तो आपको रूबरू करा देंगे समर जी से। और सर मेरे को ये शिक्षा ऐसे मिली, मैं जब बच्चा था 6ठी-7वीं में पढ़ता था, तो मेरे दादाजी बैठे बैठे और वो गायत्री मंत्र का जाप करते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और मैं उनके साथ वाले मुड्ढे पर बैठ के किताब लिए रहता। तो हमारे यहाँ पतंग बहुत उड़ते हैं सर। अच्छा। तो कोई कोई पतंग आवाज करता है फर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही पतंग की आवाज आती मैं ऊपर की तरफ देखता। तो मेरे दादा कहते, गुड्डी देखा है न्यू तो नहीं कोई आंख देख लूं। हमारे बूढ़े अक्षरों को आंख कहते थे ना। हाँ। फिर मेरे को धमकाते, कोई आंख देख ले, मतलब हाँ, अक्षर नहीं देख ले, अक्षर देख ले, इसके पतंगों की तरफ ध्यान है। उनकी उस विधि से वो सांस रोक के गायत्री मंत्र का जाप करते थे। अच्छा। हाँ जी, तब मैंने सांस रोकने का अभ्यास चालू किया सर। अच्छा, उसमें मैं उम्र की बात कर रहे हो आप? कौन सी? ये सर मैं तकरीबन 16-17 साल का था तब। 16-17 साल से आपने सांस रोकने की अभ्यास स्टार्ट कर दिया? अच्छा अच्छा। तो वही धीरे धीरे करते करते मतलब जी सर। अच्छा समर जी, 1997 में जो उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ था, जी सर, उसमें नवभारत टाइम में और काफ़ी अखबारों में हमने देखा था कि, बल्कि एक नवभारत टाइम्स में तो ये हेडिंग थी कि रस्सी से उतरा फरिश्ता। जी सर। वो आपके बारे में ही उसमें लिख रखा था कि काफ़ी लोगों की जान बचाई। जी सर। तो ये क्या था उस टाइम का सिलसिला, जरा बताएंगे कैसे क्या आग लग गई थी? वहां सर नीचे ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। अच्छा। तो उसमें ट्रांसफार्मर में आग लगी थी सर। अच्छा। लीकेज थी उसमें कुछ, उसके कारण। तो वो आग लगते ही जैसे ही ब्लास्ट हो गया सर, ना ब्लास्ट हो गया, पहले आग लगी फिर, और जैसे जैसे तेल ऐसे आगे की तरफ गया तो तेल के साथ साथ आग भी गई सर। और वो गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी आग लगी सर। अच्छा। और वो जो जहरीला धुआं था वो एसी के जरिए अंदर चला गया सर सिनेमा हॉल में। अच्छा। जी सर। और शुरुआत में लोगों ने सोचा कि ये धुआं और जो
ये ब्लास्ट की आवाज आई, ये इस पर्दे पर आ रही है। ब्लास्ट वाला बॉर्डर के अंदर इस तरह के काफी सीन थे सर, बम ब्लास्ट अच्छा, के, बॉर्डर फिल्म चली धुएं थी के, उसमें, हाँ सनी देओल वाली। जी सर, जी सर। अच्छा, तो उसी का लगा कि ये मतलब जो धुआं दिखाई दे रहा है हाँ, ये ये पर्दे के अंदर ही है। जी सर। अच्छा। तो फिर जब लोगों का दम घुटा हम्म तब लोगों को पता चला, फिर भगदड़ मची सर। हम्म। तो मैंने भाग के और थाने में फोन किया सर। नहीं, आप कहाँ थे वहां पे, आपका कैसे वहां? मैं सर उसमें मिडिल फ्लोर पे था सर। अच्छा जी सर, अच्छा बीच वाले फ्लोर पे था जहां से बालकोनी के अंदर घुसते हैं। अच्छा। क्योंकि पुलिस का काम तो सुरक्षा मुहैया करवाना है सर। कोई किसी को परेशान ना करे, हाँ। छीना झपटी या अच्छा, छेड़ा अच्छा, छाड़ी ना तो हो। आपकी ड्यूटी थी वहां पर? जी सर। अच्छा अच्छा उसी दिन लगी थी सर। अच्छा। तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा था सर। हम्म जब आवाज आई हम्म तो मैं एकदम भाग के देखा नीचे, हम्म। तो वो ऐसे तेल आगे की तरफ बढ़ने लग रहा था, धीरे धीरे तेल के ऊपर ऊपर आग थी सर। आग जा रही थी, ठीक जी है। सर। मैंने भाग के मैनेजर साहब को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, बहुत ज्यादा दूर मांग फैल गया तेल। अच्छा। और गाड़ियों के नजदीक जा लिया, आग गाड़ियों में भी लगी। मैं थाने में फोन करता हूँ, आप 100 नंबर पकड़ो। अच्छा। दोनों जगह फोन हो गया। मैं जैसे ही भाग के बाहर आया, हम्म। वो फायर टेंडर को डायरेक्शन देने के लिए कि भाई उधर आग लगी हुई है। इतनी देर में मैंने देखा एक लड़का वो बैनर के रस्से खोल रहा था सर। बैनर लगा अच्छा, हुआ था, अच्छा, बहुत बड़ा पोस्टर जो लगाते हैं, पोस्टर, जो जी। पिक्चर के पोस्टर लगाते हैं जो। जी अच्छा। सर। तो उसके दूसरी तरफ से वो रस्सा मैंने खोल दिया सर, नहीं, वो क्यों खोल रहा था? लोगों को उतारने के लिए। अच्छा। लोग अंदर से निकल के बाहर छत पर चढ़ गए सर, ऊपर अच्छा। सिनेमा हॉल की। हाँ, वो तो काफी ऊंचाई हो गई वहां। हाँ सर। तो फिर वो मैंने खोला सर रस्सा दूसरा। अच्छा। तो 3 आदमी तो उतरे सर। हम्म। चौथी एक लेडीज थी, उसके हाथों में उतनी ताकत हाँ, हमने नहीं थी सर, क्योंकि घबरा शहरीकरण में तो भी जाते हैं। हाँ, कुछ फिर इतनी ताकत और होती भी उसके नहीं। हाथ ऐसे स्लिप हो गए सर। हाँ हाँ, स्लिप हो गए तो ये हाथों की खाल जल गई सर। बिल्कुल, वो निकल जाती है हाँ ऊपर हाँ से। हाँ। फिर मैंने उन दोनों रस्सियों को सर हाथ ऐसे पकड़ लिए, हाथों से पकड़ लिया दोनों रस्सों को, और नीचे से पैर के अंगूठे और उंगली फंसा लिए। ठीक है। और उनको बोला भाई जो आदमी नहीं उतर सकते, असहाय हैं, वो एक एक करके नीचे आ जाओ और मेरे हाथों पे यहाँ पैर रखो और खुद भी सपोर्ट दो रस्से से। तब मैंने वो आदमी निकाले सर। अच्छा। ना ऊपर से नीचे उतारे। उसके बाद सर गली की तरफ से चिल्लाने की आवाज आई। अच्छा। फिर मैंने एक रस्सा गली की तरफ नीचे लटकाया सर। वहां से सर मैंने 3 ही आदमी निकाले थे, चौथा आदमी भारी था सर। अच्छा। तो एकदम रस्सा छूट गया उतना सर हाथ से। ऐसा एहसास हुआ कि भाई जैसे दोनों मरेंगे। अच्छा। लेकिन उस दिन मेरे को पता चला कि भाई कोई शक्ति है जो दुनिया को चला रही है। अंतरात्मा से आवाज आई, हे भगवान देखिए। मतलब आपको हाथ छूटने लग गए आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल छूट जाते सर। वो इसलिए क्यों? क्योंकि वो दूसरा आदमी हाँ, वो भारी था सर। अच्छा अच्छा। हाँ, हाथों का बिल्कुल सत निकल गया था, जान एक तरह से खत्म हो गई थी सर, ताकत खत्म हो गई थी। हाँ हाँ हाँ। और 2 आदमी मैंने 2 ऊपर चढ़ा रखे थे ना, उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए। अच्छा। नीचे ऐसे लटक के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वजन आपका कम हो गया। हाँ, डूबते को तिनके का सारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर मैंने ऊपर चढ़ गया और वो रस्सा ऊपर खींच लिया उल्टा। अच्छा। और उस रस्से को 7 गांठ लगाई सर, और उसको ऐसे बना दिया जैसे रस्से का जीना, सीढ़ी टाइप बना दिया। हाँ सर। तब 14 लोगों को वहां से निकाला सर। अच्छा। वो निकालते हुए का फोटो भी आ गया सर। फिर अगले दिन पेपर में, पायोनियर पेपर में आया हुआ था, वो फोटो है सर मेरे पास। अच्छा अच्छा। जी सर, ऐसे हुआ सर। वो बहुत अच्छा। उसमें सर मैं भगवान की कृपा से 25-30 लोगों को बचाने में सफल रहा सर। 25-30 आदमियों को समझ ही ने बचाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये परमात्मा का आशीर्वाद है सर। तो देखो, ये आपका फिजिकली फिट थे, जो गुरुकुल वाली आपकी ट्रेनिंग थी वो सब काम आ गई। जी सर, जी सर। नहीं तो ऐसे में आदमी खुद अपने आप को बचा ले, ये भी बड़ी बात होती है। जायज बात है सर, ठीक है। कुछ जैसे फिर पुलिस का जज्बा होता है, पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि भी ये सेवा भाव जो है, ये तो कईयों में ताकत तो होती है, लेकिन ये जो है इस तरह की सेवा भाव और बचाने का जो है ना इरादा ही नहीं होगा तो वो, या डर जाता है, कहीं हौसला नहीं होता। जी सर। एक सिविलियन आदमी का जितना हौसला ही नहीं होता, वो जो कुछ भी दुर्घटना होती है, हादसा होता है, वो खुद अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जी सर। बहुत अच्छे। समर जी, उस केस में तो आपको कुछ पुरस्कार भी मिले थे, अखबार में पढ़ा था हमने। हाँ सर, मेरे को उसमें तत्कालीन सीपी साहब थे, उन्होंने TR कक्कड़ साहब थे, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। अच्छा। और हमारे
तब एडिशनल डीसीपी थे, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल के डीजीपी लगे हुए हैं, एसबी के सिंह साहब। एसबी के सिंह साहब, जी। अच्छा अच्छा। उनको जैसे ही पता चला कि हमारे एक सिपाही ने ऐसे ऐसे किया है, तो उन्होंने पूरी तैयारी की, अच्छा। मेरे को ऑफिस में बुलाया और सीपी साहब के पास ले गए। अच्छा। सीपी साहब ने ही मेरे को एक तरफ फीत लगाई, और हमारे तब एडिशनल सीपी थे मैक्सवेल परेरा साहब। मतलब आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाया? जी सर, जी सर। अच्छा जी। अच्छा, परेरा साहब थे उस टाइम? हाँ, परेरा साहब हमारे एडिशनल सीपी थे। अच्छा। और हमारे एडिशनल डीसीपी थे ये एसबी के सिंह साहब। इन्होंने काफी मतलब अच्छा रोल अदा किया कि भाई हमारे सिपाही ने जो है ना पुलिस का नाम रोशन किया है, इतना अच्छा काम किया है। मतलब आपके रोल को हाईलाइट किया उन्होंने। जी 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 जी, बहुत अच्छे। जी सर। और फिर सीपी साहब बड़े खुश हुए सर कि हमारे एक पुलिस वाले ने अच्छा काम किया। डीसीपी साहब ने बताया तभी तो पता चला सर उनको। बहुत बड़ी खुशी की बात ही है इतने लोगों की जान बचाना जो है। जी सर, जी सर। ऐसी दुर्घटना में। समर जी, जैसे आपने बताया कि 1989 में आपने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। जी सर। तो उस जब आप ट्रेनिंग सेंटर में गए तो कितना वेट था आपके अंदर उस टाइम लगभग? सर अब आप हंसोगे, देखो हर माता पिता चाहता है कि भाई हमारा बच्चा जो है ना तंदुरुस्त ताकतवर हो, मोटा ताजा हो, बढ़िया दिखे। लेकिन सर मेरी माता ने है बहुत कोशिश की सर, पूरा जोर लगा दिया। हाँ, उन्होंने खूब दूध भी पिलाया, घी भी खिलाया, लड्डू भी बनाए। हाँ, वो मूंग के लड्डू खिलाती थी सर, मूंग के लड्डू ज्यादा। अच्छा। हमने गूंद कभी नहीं खाया सर। अच्छा। मूंग के लड्डू मेरी माता जी जो है डालती थी, गर्मी में भी गड्ढे में भी मूंग के लड्डू खाए मैंने सर। अच्छा अच्छा। लेकिन सर आश्चर्य की बात है, मेरा वेट 64 kg से ऊपर गया ही नहीं सर। आज कितना वेट है? 60 है जनाब। अच्छा, 60 किलो है सर। तो आपका 64 और 60 के बीच में ही रहा है? हाँ सर, बीच में ही रहता है सर। मतलब इससे ऊपर 64 से ऊपर गया ही नहीं? ना सर, कभी नहीं कहा सर। अच्छा, लेकिन आपको जितने आपको जो बता रहे हो कि माता जी ने काफी कोशिश करी, तो लेकिन जान तो आई गई ना आपके, ताकत तो है ही। उसका सर एक और कारण था शायद, मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता था सर। अच्छा। मैं ऐसे हाथ रख के बगैर हाथ उठाए 850 दंड मार देता था सर। 850? जी सर। उसके बाद 400 बैठक लगाता। अच्छा। फिर 200 दंड लगाता, फिर 100 बैठक लगाता, फिर 50 दंड लगाता और फिर पीछे हटता। तो इसमें तो और बीच में बड़ी मुश्किल से 10-15 सेकंड का रेस्ट लेता था हर इवेंट के बीच में। अच्छा अच्छा। जी सर। तो इसमें शरीर बनने का तो कोई चांस है ही नहीं, जो आदमी इतनी एक्सरसाइज कर लेगा। वो सर मैं क्या बताऊं, कहाँ शरीर बनेगा फिर? वो सारा खाया पिया तो आपने सारा का सारा अंदर ही, वो क्या कहते हैं, सारा उपयोग कर लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया। जी सर। बहुत अच्छे। समर जी, आजकल हम देखते हैं रील्स वगैरह में, वीडियो में देखते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो और वो काफ़ी प्रोटीन वगैरह लेते हैं बाहर से। जी सर। लेकिन आप इतने मेहनत का काम करते हो, इतने एक्सरसाइज करते हो, रस्सा चढ़ जाते हो, और आप बता रहे हो कि आप कोई प्रोटीन वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह कुछ लेते नहीं? जी सर। तो खाली अपने दाल रोटी के अंदर ही मतलब ऐसा कुछ प्रोटीन आ जाती है सारी चीज़? सर मैं सिद्धांत ने ये कहा है, आप यदि सूखी रोटी भी खाएंगे बशर्ते कि वो अनाज शुद्ध हो। अच्छा। हाँ, और विचारधारा आपकी अच्छी हो। अच्छा। और आप संयम से जिंदगी जिए, तो किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल ठीक बात है। वो पूरे प्रोटीन और ताकत प्रदान करेगी सर। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करता सर। सही बात, ठीक। भाई कोई प्रोटीन खाओ और कुछ खाओ, मैं उसके बारे में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है सर। सबकी अपनी, मैं अपने बारे में जानता हूं सर। बिल्कुल। मैंने सर 1 मिनट 1 सेकंड में सांस रोक के सर 101 पुशअप मार रखी, मैंने वीडियो डाल रखी है सर। 101 पुशअप? 101 मैंने वीडियो डाल रखी सर। 1 मिनट 1 सेकंड? 1 मिनट 1 सेकंड में लगी सर। अच्छा। और जान निकल गई होती सर। अच्छा। हाँ, सांस रोक के मार रखी सर। मेरे को तो दूसरा मिला नहीं सर आज तक कोई। हालांकि इसमें कोई मैं अपना घमंड की बात नहीं कहता, लेकिन मेरे को कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया कि मैंने ये काम करके दिखा दिया। अगर समर जी का कोई चैलेंज स्वीकार करता हो तो कमेंट में जरूर बताएं, कभी आपको इनसे रूबरू करा देंगे। भाई हो भी सकता है, अगर अच्छी बात, अगर और कोई अगर चैलेंज अगर लेता सर, मैं चैलेंज नहीं देता, बाकी मैं ये बता रहा हूँ मेरी ये क्षमता है। नहीं, सही बात है। जी सर, चैलेंज मैं तब बूढ़ा हो गया भाई, चैलेंज कहाँ दूंगा मैं। ठीक बात। समर जी, आप ये जो है अपने जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो रस्सा चढ़ना और जैसे आपने दंड बैठक करना और ये पुशअप्स करना, तो ये आपने इंस्टाग्राम में कब डालनी शुरू करी? ये कैसे चैनल बना? ये सर हम जहां बैठते हैं ना, तो वो दुलेड़ा के एक्स सरपंच हैं लालचंद देसवाल जी। अच्छा अच्छा। उन्होंने एक बैठक बना रखी सर। तो वहां कुछ बच्चे बैठते हैं सर। अच्छा। वो एक दिन कहने लगे, अंकल जी आप इतनी अच्छी अच्छी
व्यायाम की कलाएं जानते हो, योगासन जानते हो, शरीर के संबंध में और भी दुनिया भर की एक्सरसाइज करते हो आप, तो आप हमारे कहने से एक चैनल खोलो इंस्टाग्राम पे और अच्छा। यूट्यूब पे, और उसमें इनकी वीडियो बना के डालो छोटी, ताकि नौजवानों को, उम्र दराजों को, जिनकी आदि से भी ज्यादा होगी या फिर चाहे कोई बूढ़ा हो, उनको कुछ अच्छी प्रेरणा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई ये 56 साल का आदमी 55 का जब ये बात कर रहा है इस तरह की, तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर उसके बाद मेरे को कई लोगों के फोन आए, अच्छा। अगर जी आपकी एक्सरसाइज देख के हमें बड़ा मोटिवेशन मिला और हम भी एक्सरसाइज, एक तो बल्कि कोई शिवम चौहान है, कनाडा में रहता है सर। अच्छा। हाँ, वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में उनके दादाजी यहाँ थे। अच्छा। वो बिजनेस करते हैं कनाडा में। उसका फोन आया एक दिन इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तो अंकल जी आपने हमें जो है ना जगा दिया, हम तो सोए हुए थे। अरे वाह। जी सर। बिल्कुल। तो एक हिसाब से आप उस चैनल के माध्यम से मोटिवेट कर रहे हो कि लोगों को कि एक्सरसाइज की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत अच्छे समर जी। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं भी बड़ा शौकीन हूँ आपके, मैं फ़ैन हूँ आपका, आपके वीडियोस देखता हूँ। बड़ी रिस्की एक्सरसाइज करते हो आप कई, तो हमें खुद डर लगता है कि भाई ये मतलब कहीं चोट नहीं लग जाए आपको, इस तरह की चीज़ें। तो आपको खुद डर नहीं लगता ऐसी एक्सरसाइज करते इसमें? सर मैं बताऊँ, मेरे को डर तो किसी चीज़ से लगता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं कभी किसी चीज़ से नहीं डरता सर। अच्छा। मैंने ये खास चीज़ देखी है, हम अपने दिमाग में अपना ये माइंड सेट बना लेंगे ना कि भाई ये काम मैंने करना है, हम यदि उसको करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा सर। हम जब गांव में रहते थे, छोटे छोटे थे, तो हमारे बाप दादा और ताऊ या पड़ोसी दादा लगता था जो, या ताऊ लगता था, वो ये कहा करते भाई ध्यान तो करियो। हाँ। असली ध्यान तो था सर वो। हाँ। लेकिन दुर्भाग्यवश अब काम तो रहा नहीं सर कुछ। अब तो ये बैठ के ऐसे करने को ध्यान बोलने लग गए लोग। बाकी ध्यान तो आप किसी भी काम को करोगे सर, बिल्कुल बिल्कुल, यदि उसमें आप 100% दे रहे हो, वही मेडिटेशन है। हाँ, वो असली तो वो ही है सर ध्यान। कोई भी काम करो तो उसमें अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ काम करोगे। जी सर। तो वही ध्यान लगाना है, असली ध्यान वो ही है सर। तो आजकल काम तो करते नहीं और खाली आंख मीच के बैठ जाते हैं। फंड चल गए सर। जब मैं जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, और मेरी एक और सोच है सर, जो मैदानी एक्सरसाइज है सर। सर आप नजर दौड़ा के देखो अपने चारों तरफ, कितने लोग जिम के अंदर एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट फेल होने से, काफी न्यूज देखते हैं हम, देखने को मिलती हैं। मेरे को कोई भी एक बता दो, फला लड़का दौड़ रहा था और वो मर गया। मैंने जिम के अंदर ज्यादा है, मतलब इस तरह के हादसे होते हैं। नेचुरल जो एक्सरसाइज करता है ना सर, मेरी अपनी सोच है, मैं ये कोई मतलब किसी को चैलेंज नहीं कर रहा ना, ठीक बात है, ये किसी को पिंच कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेरा अपना ये तजर्बा है सर। जिम के अंदर ही ये घटनाएं होती हैं ज्यादातर, बाकी और तो मैंने कोई देखा नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुल मिला के समर जी का कहना है कि अगर आपका देसी खाना पीना होगा, सिंपल लाइफस्टाइल होगी, तो ज़्यादा मतलब लॉन्ग रन में तक आप स्वस्थ रहेंगे। और जो कई बार जैसे कई लोगों की नींद पूरी नहीं होती है ना, नींद पूरी नहीं हो रही, खाना पीना भी हो गया दूसरी तरह का। अब कई प्रोटीन तो ठीक है, कई प्रोटीन आजकल पता नहीं किस तरह के चले हुए हैं, असली नकली का पता नहीं चल पाता, उससे भी शरीर में मतलब जो है गिरावट आ जाती है कई बार। इसमें कोई संदेह नहीं सर। मैं अब तक कोई किसी तरह का बाहर का खाना नहीं खाता सर। दुर्भाग्यवश में कहीं ड्यूटी ऐसी लगी कि भाई घर पे समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो केले खा लूंगा या मौसमी का जूस पी लूंगा। अच्छा। या सेब खा लूंगा। बाहर का खाना नहीं खाते ना? मैं फिर फल खाऊंगा सर, खाली फल खाते? हाँ सर, वो देख के खुद अच्छी तरह चेक के मौसमी का जूस निकलवाऊंगा, तो पहले उसको साफ करवाऊंगा और मौसमी अपने सामने छलवाऊंगा, क्योंकि मौसमी को उसमें डबो देते हैं सर ये, और फिर ताकि उसमें ज्यादा जूस बन जाए। सब हर जगह बड़ा बुरा हाल है सर। हर चीज में आजकल जो है नकलीपना काफी आ गया, मतलब जो है सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है लोगों के साथ। तो आदमी को खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा। खुद ही आप अपना ध्यान रखिए। जहाँ भी जूस पी रहे हैं तो देखें कि भी असली है कि नकली है। समर जी, मैं कई जगह देखा था, एक जगह देख रहे थे, बल्कि कई जगह इस तरह देखते हैं कि वो अनार जो होता है दिखाने के लिए बाहर अनार होते हैं, अंदर वो खाली फ्लेवर का पानी होता है, वो अंदर ही अंदर पीछे डाल देंगे और वही आपको दे देंगे। आपको लगेगा कि मैंने अनार का जूस पी लिया, लेकिन वो होता कुछ भी नहीं है। मैं ये घटना खुद के साथ बीती हुई बताऊंगा सर। तो घरवाली को जुकाम हो रखा था, नजफगढ़ रहता था मैं, प्रेम नगर में। अच्छा अच्छा। तो सर मैं उनको दवा दिलवाने के लिए ले गया।
दवा दिलवा के आ रहा था तो मैंने सोचा जूस पी लेता हूँ। तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा बीमार था, वो डॉक्टर ने उसको अनार का जूस बताया होगा। हाँ हाँ। मगर यार बड़ा अच्छा है, दिखाना है पतीला इधर। उसने सर मेरे को पतीला दे दिया, मैंने पतीला उठा के बाहर रख लिया और 100 नंबर पर कॉल कर दी। अब भाई अनार की जगह है ना, अब रंग बेच रहा है, लोगों को मारेगा। एक जी थानेदार आ गया, थाने में लेके जी। फिर जी आगे की बात मैं बताऊं नहीं। देखो ये तो समर जी ने देख लिया, जो बिना देखे हुए भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। खुद ही जहाँ से ले रहे हो तो खुद ही देख लो कि भी ये क्या असली जूस है कि भी नकली है ना। बहुत अच्छे। समर जी देखने में आया कि पहले आपकी इंडिविजुअल अकेले की ज़्यादा वीडियोज होती थी एक्सरसाइज करते हुए। जी सर। तो आजकल आप मैडम को भी साथ लेके जाते हैं, घरवाली को भी, तो क्या उनका भी कुछ वेट कम हुआ है क्या? एक्चुअली सर ऐसा है, उनका वेट था 77 kg, 77 किलो। अच्छा। तो मैंने सोचा बुढ़ापे में तो रोटी आए देवगी, बालक तक को किसी ने देता नहीं सर रोटी अगदे सर ना ना। तो मैंने उसको बोला, मोटिवेट किया कि मुझे तू अपना वेट घटा। अच्छा। तो वो कहती मेरे से ना हो, मगा ना होगा। और सर आपको आश्चर्य होगा, एक दिन तो उसने एक एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग की 1050 बार कर दी सर, और 60 kg वेट घटा दिया उसने 3 महीने में। 3 महीने में मतलब हाँ, नेचुरली प्राकृतिक तौर पे 77 से 70 आ गया। जी सर, 70 से अंडर 70 हो गया सर। अच्छा। 70 से कम हो गया सर। हालांकि उनका वेट देखने में ज्यादा लगता है, लेकिन वो मतलब उनमें मतलब स्टेमिना पूरा है जी। जब आप दौड़ते हैं आपके साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ती है। मैं दौड़ाता हूँ सर, कोशिश करता हूँ कि ये फिट हो जाए। हाँ, तो लेकिन वो भी मतलब उनका भी इंटरेस्ट है बहुत। तो ज्यादातर लेडीज न्यू होता है कि भाई मुझे नहीं दौड़ना, अपने आप दौड़ लो, जो करना कर लो। तो वो खुद मतलब उनका इंटरेस्ट। और कमाल की बात ये है सर, चाहे कोई किसी टाइम पा जाओ हमारे घर पे, अच्छा, उसको आधी रात को भी यदि रोटियों की कह दी ना तो इतनी खुश होकर रोटी बनाएगी। अच्छा। अब जी मैं क्या बताऊं आपको। अरे वाह जी। दोस्तों, जो हम बात करें डाइट की, तो आज एक नई खोज हुई है यहाँ से। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विटामिन प्रोटीन ले रहे हो, अगर आप खाली दाल रोटी भी ले रहे हो या चटनी के साथ भी ले रहे हो, अगर वो दिल से आपकी घरवाली बना के दे रही है, हाँ, यदि उसकी भावनाएं अच्छी है ना सर तो वो अमृत का काम करता है सर। वो अमृत का काम करता है जी सर। तो घरवाली को खुश रखा करो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। जी सर, उसका तो अहम रोल होता है सर। हाँ, उनका तो अहम रोल है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप लड़ाई करके आपको खाना तो मिल जाएगा जी सर, लेकिन वो बनाते समय अगर उसकी भावनाएं ठीक नहीं है तो वो जहर का काम करेगा। वो जहर का काम करेगा। इससे अच्छा तो भूखा रह लो, वो बढ़िया है। जी सर, बहुत अच्छे। अच्छा भाई साहब, आज जैसे पुलिस का एक नाम सुनते ही लगता है कि तोंद निकली होगी, और जैसे पुलिस की नौकरी होती है दिन रात की, इसमें काफ़ी कई बार टाइम से खाना पीना नहीं हो पाता, तो लेकिन वो आपको देख के तो सबकी जो धारणा ही चेंज हो जाएगी कि पुलिस में इस तरह के भी आदमी होते हैं। तो रोल मॉडल हो गए एक हिसाब से आप तो। सर सारा खेल जो है ना, वो हम जीवन किस तरह से जीते हैं। अभी जैसे कुछ लोग सोचते होंगे अगर भाई इसकी नौकरी इस तरह की रही, उसके बावजूद भी मैं 2 बार थानों में भी रहा सर। एक बार हौज खास थाने में रहा तकरीबन 6-7 साल। अच्छा। और नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में भी रहा सर 6-7 साल। अच्छा। हाँ, मैंने थाने की जो नौकरी का शेड्यूल होता है वो पूरी तरह से उसका निर्वहन किया। कोई किसी तरह की आश्चर्य की बात यह, मेरी आज तक मिसबिहेव की भी कंप्लेंट नहीं हुई सर। अच्छा। किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि भाई इन्होंने मेरे को गाली गलौज किया या धमकाया या और कोई इस तरह की हरकत की। थानों में तो बड़ी हेक्टिक ड्यूटी होती है, बड़ा मतलब जो है। कोई शक नहीं सर। तो भी आपकी हेल्थ ऐसी की? मैं बिल्कुल ऐसा कैसा था सर। अच्छा। हाँ सर। तो वहां तो नींद भी पूरी नहीं होती, फिर कैसे करते थे आप? ना, नींद पूरी हो जाया करती सर। अच्छा। मैं बैठा बैठा भी सो जाता हूँ सर। अच्छा। हाँ। यदि अभी मान लो मैं फ्री हो गया, अच्छा, तो 20 मिनट में बैटरी चार्ज हो जाएगी सर। अच्छा, 20 मिनट बैठे बैठे सो जाऊंगा सर, बैटरी रिचार्ज हो जाएगी दोबारा। वो हमारे SHO थे सुखदेव मान साहब। हाँ हाँ हाँ। तो वो कहते थे समर तू जब भाग के आता है ना तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। और थाने में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो भाग के आता हो, सब चल के आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ऐसे ही वो एक SHO थे हमारे बख्शी साहब। अच्छा। वो भी ऐसे ही बड़े खुश होते थे। मेरी चाल से ही उनको मैं पसंद आ गया सर। अगर भाई बड़ी दमदार चाल है, इसको बुला के लाओ। हाँ, मतलब जोश था आपकी चाल में, मतलब जो काम करना है जल्दी जल्दी कर दो। जी सर। उन्होंने हमें एक रीडिंग पार्टी में भेजा सर। हमने तब 43 कार रिकवर करी सर। अच्छा। वो एक फेमस कार चोर है सर। अच्छा। कुख्यात अनिल चौहान। अच्छा। उसको हमने पकड़ा था सर। अच्छा। उसने अब तो वो 5000 कार चुरा के बेच चुके अब तक वो। अच्छा। हाँ जी।
अनिल चौहान नाम से है, उसको हमने पकड़ा था सर। पकड़ा कैसे, कैसे आपको क्लू मिला? वो एक्चुअली हमारे साहब के पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, तो साहब ने मुझे और एक विक्रम सिपाही था और एक राजवीर था, ये नरेले का। कौन साहब थे? बख्शी साहब थे। बख्शी साहब, अच्छा। जी सर। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है। SHO थे उससे? जी सर। अच्छा। बहुत खास की बात है सर। अच्छा अच्छा। बोले आप पकड़ लोगे? मगा जी पकड़ लेंगे, छूट तो नहीं जाएगा। मगा जी ऐसे कैसे छूट जाएगा? तब हम उनको पकड़ के लाए सर। अच्छा। तब 43 कार रिकवर हुई सर। 43? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा भला का काम था सर वो, जनहित में। अच्छा। एक लड़का आया अवधेश गुप्ता, वो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला था सर। ये कौन से साल की बात बता रहे हो आप? ये है सर 2009 के आसपास की बात। अच्छा। जी सर। वो लड़का था सर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला। उसने आन के पूछा मेरे थे। ये 16 साल पुरानी बात हो गई? जी सर। जी सर। तो ये नाम कैसे याद रह गया अभी तक आपको? नाम तो मैं कभी भूलता ही नहीं सर, मेमोरी भगवान ने ऐसी दी है। हाँ सर, कोई भी घटना हो वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी सर। अच्छा जी, कंप्यूटर माइंड है। हाँ सर। तो ये जब इसका तो शरीर एक्टिव रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो दिमाग भी माइंड तो अपने आप जनाब तो उसकी भी मेमोरी मतलब इंटैक्ट रहती है, मतलब जी जी सर। जी सर। अच्छा जी सर। तो वो लड़का आया आपके पास? वो लड़का आया, वो मुझे कहने लगा अगर जी ये प्रधानमंत्री का मकान कहाँ है। जब उसने मकान बोला तो मेरे को थोड़ी सी अंदर से हंसी ही आई, लेकिन मैंने उसको रोक लिया सर। मैंने सोचा ये पता नहीं दुखी है क्या है, और इसकी आत्मा ने यदि मुझे डस लिया अच्छा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर माशा नहीं, मैंने उससे पूछा भैया क्या काम आपको? वो कहने लगा अगर जी मुझे है ना वहां आवेदन देना है। अच्छा। तो मैंने सर उसको बतलाया भाई वहां कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है। अच्छा। आवेदन तो नौकरी के लिए होता है। नौकरी के लिए होता है। वहां तो भाई तमाम आदमी शहरी विकास मंत्रालय से, दिल्ली पुलिस से, फौज से, पता नहीं कहां से डेपुटेशन पाते हैं पीएम हाउस में। सारी वैकेंसी फुल है। हाँ, और वापस चले जाते हैं फिर दोबारा फिर डेपुटेशन। डायरेक्ट वहां कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती वहां पे। आप ये बताओ आपको परेशानी क्या है? तब सर उसने मुझे बताया, बोला जी मैं वहां का रहने वाला हूं, अवधेश गुप्ता मेरा नाम है, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। गांव बताया था उसने, कोई मैं भूल गया। बोला जी गांव में दबंगों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। अच्छा। और मेरा मकान गिरा दिया। अच्छा। हमारे गांव की जाति दूसरी है और मैं दुर्भाग्यवश बणिक हूँ। अच्छा। बणिक बोलते हैं वहां, अपने यहाँ बणिया बोलते हैं। अच्छा। हाँ। बोले जी मकान गिरा दिया और वो जमीन पर कब्जा कर लिया। बोले जी मेरे माता पिता, मेरे पिता अपाहिज हैं और जी 3 बच्चे हैं। मेरे माता बीवी वो पेड़ के नीचे शरण दिए हुए हैं। अच्छा। मगा भाई उसको बोलते हैं ज्ञापन। बोले हाँ जी वो देने आया हूं। तो मेरा दूसरा साथी कहने लगा, बोले सर इसको है ना जंतर मंत्र पर छोड़ा वहां दिया जा ज्ञापन। मैंने उसको बोला भाई जंतर मंत्र पर तो वो समय किए होते हैं एडिक्ट। अच्छा। समय पीने वाले, वो रात को इसको ब्लेड मार देंगे और ये 200-500-400 रुपये ले उनको और छीन लेंगे। बोले सर फिर? मगा भाई विचार करूंगा। फिर सर मैं रात को उसको अपने घर ले गया। अच्छा। जी सर। ये मेरे जीवन की पहली ऐसी घटना थी जिसके बारे में पुलिस कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे तो कितने साल का था लड़का? वो यंग था सर, तकरीबन ऐसा ही था 28-29 साल का। 28-29 साल का। जी सर। अच्छा। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इसकी समस्या जेन्युइन है। हाँ हाँ हाँ, है ना? और मगा भाई यहाँ तो ये असुरक्षित है, मेरे पास और कोई ऐसी जगह थी नहीं जहां उसको छोड़ देता सर। हाँ, दिल्ली में पहली बार आया होगा वो। हाँ जी सर। कहाँ रुकेगा? हाँ। मैं उसको अपने घर ले गया सर। तो मैंने उसको बोला भाई आप ऐसा करो, वो कपड़े मैले हुए थे सर उसके, मगर ये मेरे कपड़े पहन लेना और आप नहा लो और ये कपड़े धो लो अपने। वो कहने लगा जी साहेब वस्त्र तो मेरे पास दूसरे हैं तो भाई मगर इनको धो लेना और उनको पहन लेना। तो वस्त्र तो मेरे पास दूसरे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर जी वो नहा लिया और अपने कपड़े बदल लिए और धो लिए। फिर जी मेरी जैसी औकात थी, अपने साथ बैठा के भोजन करवाया उसको और जी वो सो गया। सुबह वो उठा नहीं वक्त से, मैं तो वक्त से उठता हूँ सर। तो मैंने वो खटखटाया तो वो एकदम चमक के उठा। अरे मगा भैया क्या बात होगी, उठे नहीं? तो उसने कहने लगा, बोले साहेब रात को ख्वाब आ गया माता पिता के साथ, पता नहीं क्या हो रखा होगा। अच्छा। हाँ ख्वाब आ गया मतलब? हाँ वैसे ही दिमाग में भाई कदे पीट दिया हो, मार दिया हो। तो शुद्ध हिंदी बोल रहे थे वो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हाँ सर ये तो कई आदमी मेरे को बोलते हैं बिल्ला जी आप उत्तराखंड के रहने वाले हो, क्योंकि मैं धारा परवा बोलता हूँ, उसी हिंदी बोलता हूँ। अरे हरियाणवी का मौका होता है जी, हरियाणवी बोलना। फिर जी वो
मगर भाई कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहो। उठ लिया मैंने उसको, मगर भाई तू फारग वारग हो ले, बाहर वाले बाथरूम में, वो नहा धो लिया। फारग होने के बाद भोजन करवाया अपने साथ बैठा के जी, मैं अपने साथ बैठा के मोटरसाइकिल को उसको ले आया। वो ज्ञापन एक जगह देने आया था जी। अच्छा। पीएम हाउस में मैंने उसका ज्ञापन 4 जगह दिलवाया जी। अच्छा। पीएम हाउस में दिलवाया, राष्ट्रपति भवन में दिलवाया, और जी नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में दिलवाया, और कपरनिकस स्मारक पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में दिलवाया सर। अच्छा। और उसको ट्रेन में बैठा दिया जी। अरे वाह। और जी घरवाली ने उसके परांठे बना दिए थे, रास्ते में खा लेगा। अच्छा। क्योंकि 24 घंटे का रास्ता जी। अरे वाह। हाँ जी, ये मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी यादगार घटना है जी। बहुत अच्छे जी समर जी, जैसे आपने बताया कि भी आपने एक बार भी जो है कभी गुस्सा नहीं किया और किसी से तू तड़ाक वगैरह की बात नहीं की, तो लोग बड़े खुश रहते होंगे आपसे तो। जी सर। सर गुस्सा तो मतलब जैसे आ जाता था, आदमी ज्यादा एक्टिव रहेगा, ज्यादा भागा दौड़ करेगा तो कभी न कभी उत्तेजित हो ही जाएगा सर, काम का प्रेशर हाँ। होने तक। ठीक है। लेकिन मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो अगले को बुरा लगा हो, अच्छा। जिससे वो मतलब आक्रोशित हो या मेरे से नाराज होकर हम कहीं कंप्लेंट बाजी करे और कुछ करे, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा। जी सर। एक बार तो जी कबूतर फंस गया वहां कनॉट प्लेस में, तार पर ऊंचाई पे। अच्छा। वो कबूतर को बचाने के लिए भी मैंने काफी मशक्कत की सर। जी वो तो पेपर में फोटो आ रहा है सर मेरे निकालते का। अच्छा। हाँ जी, ये फोटो भी देना मुझे। हाँ दे दूंगा जी, दर्शकों को भी दिखाएंगे। हाँ जी। बल्कि वो फायर स्टेशन वाले कहने लगे समर तेरे को तो ये उल्टी बात चाहिए, मगर जी उल्टी नहीं, इसकी जान बच जाएगी। नहीं, बहुत अच्छी फिर मैंने वो बिल्डिंग के अंदर से चढ़ के तार को हलाया, लेकिन सर वो उसकी टांग नहीं निकल पाई। फिर मैं ये फायर टेंडर ले आया सर उनसे रिक्वेस्ट करके, और तब वो कबूतर निकाला सर। दोस्तों, आज जिस तरह संवेदनाएं मरती जा रही है इंसान की, तो समर भाई को देखकर, इनकी बातें सुनकर जो है, हो सकता है कि 2-4 आदमियों के भी दिल में अगर दोबारा से ये कुछ संवेदनाएं जागृत हो जाएं, तो हमें लगेगा कि ये पॉडकास्ट सफल हो गया। आदमी और जानवर में यही तो फर्क है कि आदमी के अंदर, बल्कि जानवरों में ज़्यादा संवेदनाएं होती हैं। सर एक छोटी सी बात हो रहेगी। एक सर मैं कभी भी पॉलीथीन को जलाता नहीं, दूसरे को जलाने भी नहीं देता है। अच्छा। कभी भी नहीं सर। ऐसी मेरे पास कई वीडियो भी हैं। अच्छा। जो लोग जला रहे थे और मैंने उनको रोका है सर। कभी भी नहीं जलाता सर मैं। हाँ, उसके अंदर जो है वो जहरीली गैस निकलती है। फिर देखो सर, असली जो समस्या है ना पोल्यूशन की, वो ये आप कहीं भी घूमो सर, सुबह सुबह जब आप उठ के घूमोगे तो आप देखेंगे दुकानों वाले दिन भर का कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं। अगले दिन सुबह जैसे हवन कर रहे हैं वो। और उसके पोल्यूशन की असली समस्या ये है जी, आप गहनता से देखोगे ना तो ये मूल जड़ है उसकी। घर में 2 तरह के डस्टबिन रखो सर। हाँ। एक सूखे कचरे का और एक गिल्ले का सर। सूखे वाले में पॉलीथीन कागज वगैरह डाल दो सर। और जब तक सर हम नहीं समझेंगे ना, खुद जनता नहीं समझेगी, बिल्कुल बिल्कुल, तब तक इसकी समस्या का हल नहीं होगा सर। इस तरह से कोई मतलब पेड़ आंधी में गिर गया तो उसको भी काट के रास्ते को साफ करता हूं सर मैं, ये मेरी नेचर है। बहुत अच्छा। मेरे दादाजी करते थे ये काम। जब मैं उनके साथ छोटा बच्चा था, खेत में जाता था, रास्ते में कुछ गिरा हुआ होता तो दादा कहते शाबाश इसको एक तरफ फेंक दे। तब मैं उसको कांटे को या जो कंकड़ पत्थर होता था उसको उठा के एक तरफ फेंक देता था। दादा फिर ये कहता शाबाश बहादुर है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो दादाजी आपके रोल मॉडल थे एक हिसाब जी से। जी सर, जी सर। है ना, उन्हीं के पदचिन्हों पे आप चलकर। और सर हमारे भी उन्हीं से सीखी, और ये जो फिजिकली फिट आप हो वो भी उन्हीं से सीखी। वो लगे रहा करते सर। अच्छा। वो 100 वर्ष की आयु प्राप्त की सर उन्होंने, और उनके अंदर कोई किसी तरह की ऐब नहीं था ना सर, कुछ नहीं था। बिल्कुल। अपना काम करना, अच्छा भोजन करना और सोना। बस समर जी, मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और यही चाहूँगा कि आप 100 से भी ज़्यादा वर्ष जिए, और इसी तरह से अपने वीडियोस के ज़रिए यंग जनरेशन को मोटिवेट करते रहें। एक्सरसाइज के अलावा भी आपने जैसे अच्छी अच्छी बातें बताई, ये भी आप बीच बीच में अपने उसमें वीडियोस में डाल सकते हैं, ताकि इसका एक संदेश अच्छा पहुँचे और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सबसे पहले तो सर ये कहने थे चाहिए थे मुझे पहले, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी आदतों को, मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, और किसी न किसी को तो सर इस चीज का फायदा मिल ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी मेरी सोच है सर। बिल्कुल, जैसे आपने बताया जैसे आपने बताया आपका वीडियो देख के कई लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी। जो लेट तक सोते रहते थे वो देखते हैं कि भाई ये जो अंकल जी
जो सुबह सुबह निकल के एक्सरसाइज करने को निकलते हैं, तो उनके दिल में भी आ ही जाता है कि जी यार सर। हम भी कर सकते हैं ये चीज़। जी सर। तो हर एक आदमी कहीं ना कहीं से मोटिवेट हो ही जाता है। जी सर, आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया सर, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर। धन्यवाद जी धन्यवाद सर, जी सर। धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी एक खास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। दोस्तों, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को इतना प्यार दे रहे हैं। मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूँ, अगर आपके संज्ञान में भी कोई पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी ऐसा है जो अपनी नौकरी के अलावा कोई समाज सेवा का काम कर रहा है या समाज को नई दिशा दिखाने का काम कर रहा है, तो उसके बारे में मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनको बुलाकर उनके साथ भी पॉडकास्ट करूँ, ताकि और लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले। नमस्कार।